ओके, गुड मॉर्निंग। पंप एंड प्राइमर, पहले ध्यान से सुनो इसके बारे में, मैं जुबानी बताता हूँ। पहले फायर पंप की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, बट फायर ब्रिगेड में पंप की बड़ी ज़्यादा आवश्यकता और बड़ा महत्व होता है। तो पंप्स कितने प्रकार के हैं और वो कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं, थोड़ा लंबा चैप्टर है, एक क्लास में पूरा नहीं होगा, कम से भी कम 3 दिन तो लगेंगे। आज पहली क्लास लेते हैं पंप की और एक पंप के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक पता करते हैं। पंप मतलब कोई एक ऐसी मशीन होती है जो किसी बाहरी ताकत से चलती है, चलाई जाती है। एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी, तुरंत समझ जाओगे उसके बाद। जो किसी भी बाहरी ताकत से चलती है, काम करती है और तरल पदार्थ को, या फायर में तो तरल पदार्थ क्या है, अपने को पानी खींचने के लिए पंप की आवश्यकता होती है ज़्यादा, जो पानी को खींच के और प्रेशर के साथ आगे तक पहुंचा सकते हैं। अब इसका सबसे बेस्ट जो है, मैं पंप बताऊं तो पंप क्या होता है, पंप तो सुना ही होगा। सबमर्सिबल भी पंप होता है, जेट भी पंप होता है, और जो खेत वाला ट्यूबवेल पंखा होता है ना, वो भी पंप होता है। समझे मेरी बात आप? जो अपना नलका होता है वो भी पंप होता है। तो पंप तो समझ गए, ये बाहरी ताकत से चलता है। वो बाहरी ताकत हमारे हाथ द्वारा लगाई जा सकती है, वो किसी डीजल इंजन द्वारा लगाई जा सकती है, वो किसी बिजली की मोटर से लगाई जा सकती है, उसके लिए बैलों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मतलब कि कोई भी बाहरी ताकत तो देखो लगानी पड़ेगी, अपने आप तो ये घूमेगा नहीं, ठीक है, अपने आप तो घूमेगा नहीं, लेकिन इस पर किसी तरह की भी फोर्स ताकत अगर दी जाएगी तो ये काम करेगा। उस मशीन को हम पंप कहते हैं, जो किसी ताकत से चलती है, घूम के पानी को, लिक्विड को खींच के दूसरी तरफ से जो है ना प्रेशर के साथ बाहर निकालती है। अब इनकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है? फायर में आग बुझाते टाइम पानी को तो फेंकना ही है, फुल प्रेशर वाला पंप चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब पानी टंकी में भरेंगे तब भी तो पंप चाहिए। एक बार तो चलो ठीक है, वो ट्यूबवेल लगा हुआ है अपने वहाँ पे, एक्चुअली ट्यूबवेल भी पंप है, चलो हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो तो लगा हुआ है, उसमें क्या सोचना है ज़्यादा, क्या पंप है, ख़राब हो गया तो मिस्त्री ठीक करेगा, उसकी चिंता नहीं है। जो अपने फायर ब्रिगेड में गाड़ी, टैंक, हमारे जो फायर टेंडर खड़े होते हैं, वो ऊपर से ट्यूबवेल आता है ना, टैंक खोलते हैं, वो भर देता है उसको, ठीक है, ख़त्म हुआ। लेकिन हम यहाँ से आग बुझाने के लिए गए ग्रामीण एरिया में, गांव के लोकल एरिया में या दूर वहाँ पे, तो वहाँ से स्पेशल पानी लेने के लिए पूरे शहर को, सिटी को क्रॉस करके तो नहीं आएगी ना गाड़ी, उतना टाइम भी नहीं होता है उनके पास। तो नज़दीक में, आसपास में जो तालाब या नदी कुछ होगा, माइनर वगैरह छोटी चीज़ होंगी, उसी में से पानी लेंगे ना। तो उसमें कहाँ से ट्यूबवेल मिलेगा ऐसे ऊँचे मुँह का जो ऊपर से पानी गिरा दे? वहाँ पे पंप की ज़रूरत पड़ेगी ना हमें। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी के, वाटर टेंडर के, वाटर टैंक के पीछे ही वो एक पंप लगा होता है, उसको गाड़ी के सापट से सीधा ज्वाइंट करते हैं। डीजल है तो उसमें हैंडल मार देंगे, अगर गाड़ी के साथ साफ्ट से सीधा, गाड़ी की साफ्ट से ही ज्वाइंट है तो गाड़ी चल रही है, साथ के साथ वो भी चलेगा। वैसे नहीं चलता तो फिर जो छोटे इंजन के लगे होते हैं, किर्लोस्कर जैसे अपने खेतों में लगाते थे, इस तरीके के तो लगे ही होते हैं, उसको चालू किया और जो पीछे से जो आपका सक्शन बोलते हैं उसको, पाइप 2 तरह के होते हैं, एक जो आगे लगती है, एक जो पीछे लगती है। जो पीछे लगती है ना वो थोड़ी टाइट होनी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो चिपक जाएगी, वो ऐसे खींचेगा ना वो चिपक जाएगी, तो वो करड़ी होनी ज़रूरी है। उसको क्या बोलते हैं लोकल में अपने यहाँ पे? हाँ, सुंडिया, जो भी खेतों में नदी से पानी निकालने के लिए लगाते हैं, टाइट वाला। ब्लू कलर या हरे कलर में ही आते हैं ज़्यादा, वो लाल पीले बहुत कम होते हैं, है ना, हरे नीले ज़्यादा होते हैं, ताकि खेतों में छुपा दिया जाए। वो लगा के नदी में डाल के, जोड़ में, तालाब में डाल के, उस पर एक स्ट्रेनर होता है, बकेट लगाते हैं कि भाई कूड़ा कचरा सीधा पंप में आ गया, गड़बड़ हो जाएगी, तो एक जाली सी होती है आगे, वो लगा के उसमें डाल देते हैं और दूसरी तरफ से सीधा टंकी में पानी भर लेते हैं। एक तो पंप अपने को वहीं चाहिए, दूसरा एक रिले पंपिंग होती है। रिले पंपिंग मतलब कि गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ तक, दलदल है, कीचड़ है या जंगल है, गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन पानी लाना पड़ेगा, इतनी लंबी पाइप तो है नहीं, है। तो क्या करेंगे, एक पंप लगाया, जितना लंबा पाइप उसके बाद फिर एक और पंप लगाना पड़ेगा, फिर एक और पंप लगाना पड़ेगा, ऐसे लंबे जाके जो है अपने को गाड़ी तक पानी पहुंचाना पड़ेगा। और अगर ऐसा पॉसिबल है
कि जहाँ आग लगी है उसके बहुत नज़दीक में ही पानी का कोई टैंक है, चाहे उसी अपनी फैक्ट्री का खुद का टैंक हो, तो वहाँ से सीधा पंप लगा के एक ही बजाय, अगर एक में काम नहीं चल रहा तो 3 पंप 2 पंप दूरी के हिसाब से वो लगा के और डायरेक्ट पानी मार देते हैं। कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पंप जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है फायर ब्रिगेड के लिए, तो इसके बारे में तो जानना हमें बड़ा ज़रूरी है। हैं अब ये कई तरह के होते हैं, हम बात करते हैं शुरुआत से। अभी फायर पंप की बात नहीं करेंगे स्पेशली कि फायर में कौन से पंप होते हैं, हम बात करेंगे पंप की। पंप क्या होता है? तो पंप जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं काम के अनुसार, काम करने के तरीके के अनुसार 3 तरह के पंप बताए जाते हैं। पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप, तीसरा इजेक्टर पंप। अभी सिर्फ नाम पता करेंगे, डिटेल एक एक की निकालेंगे, ठीक है। आज हमने डिटेल निकाली है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में कौन कौन से पंप आते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जिसको कहा जाता है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। उसके अंदर 4 प्रकार के, पहला फोर्स पंप, फिर लिफ्ट पंप, बकेट पंप और रोटरी पंप। आज बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट पंप के फोर्स पंप के बारे में कि देखो डेली एक एक पंप लेंगे, पूरा एकदम डिटेल में उसके बारे में सीखेंगे, अच्छे नोट्स बना के रखेंगे, दोबारा कहीं ज़रूरत पड़ी तो अपने को याद रहेगा, कहीं से पढ़ सकते हैं। एक ही दिन में सारा सब बता दिया खिचड़ी हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा, ध्यान नहीं रहेगा, भूल जाओगे। आज हम सिर्फ जो है फोर्स पंप के बारे में बात करते हैं। अभी नाम तो हमने सबके पता कर लिए हैं। फोर्स पंप जो है 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के हैं। अब क्या करें, पेड़ का तना तो एक ही होता है ना, ऊपर जाके टहनियाँ 4 आ गई, अब 4 टहनियों में से एक एक में आगे जाके 8 और आ गई, ऐसे ही चलता है। पंप कितने प्रकार के थे? काम के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के हुए। 3 में से सबसे पहला पकड़ लिया, इसमें आगे 4 प्रकार के, 4 में से भी हमने सिर्फ एक पहला पकड़ लिया, अब इसमें भी 2 प्रकार के आ गए। क्या करें, सीखना डिटेल में है, छोड़ना नहीं है कोई पॉइंट। अब हम फोर्स पंप को ले लेते हैं स्पेशली। फोर्स पंप, इसमें मैंने क्या बोला आपको, 2 प्रकार के होते हैं, 1 2। पहला, ये ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नाम भूल जाओगे, बड़े आसान है दोनों। सबसे पहला होता है सिंगल एक्टिंग, क्या होता है? हाँ, सिंगल एक्टिंग पंप, और दूसरा होता है डबल एक्टिंग पंप। ये तो याद रहेंगे, फर्क भी थोड़ा ही है, अभी जब बना के दिखाऊंगा तो एकदम पकड़ में आएंगे। तो भाई पंप मेन 3 प्रकार के काम करने के अनुसार, उनकी कार्यशैली के अनुसार। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप 4 प्रकार के हैं, उसमें से आज हम सीख रहे हैं फोर्स पंप। अब फोर्स पंप भी 2 प्रकार के हैं, ये दोनों सीखेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सिंगल एक्टिंग पंप की बात करते हैं। सिंगल एक्टिंग पंप है आपका पहले पुराने टाइम में जो नलके होते थे, हैंड पंप जो होते थे। अब उसका काम का तरीका बताता हूँ, देखा तो है, शायद कुछ जानते भी होंगे। उसको ना आज बिल्कुल तुम्हारे सामने स्पष्ट करता हूँ कि वो क्या चीज़ था, काम कैसे करता था। चलो इधर बना लेते हैं। यहाँ से ज़मीन में जाता है पाइप, ऐसे ही है, यहाँ से किसी चीज़ से बंद होता है, इसको क्या बोलते थे अपन, वार्सल या वार्सर क्या बोलते हैं इसको। इसमें से जो है ना ये अपना सरिया होता था जो सीधा, लोहे की रॉड सरिया जो भी है यहीं से सीधा जाता है ना। तो अब हम वो ज़्यादा अपना हथले हथले बनाने की आवश्यकता नहीं है, अपने को चुनाव चिन्ह निशान नहीं बनाना है किसी का, सीखना है। यहाँ तक छोड़ो, ये तो आप हाथ से नहीं करेंगे तो यहाँ पर मोटर भी उठा देते हैं, वो अपने आप खींचते रहते थे। अपने पहले नलके में पंप तो ऐसे ही लगाते थे ना, बाद में मोटर आई, फिर तो इधर से ही सीधा पाइप लेके मोटर लगा देते हैं, वो अलग चीज़ है। अपने इसके सीखना है। सबसे पहले कोई पंप चला था तो वो ये चले थे, फोर्स पंप चले थे सबसे पहले। फोर्स पंप में भी 2 प्रकार के आए थे,
कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो सबसे पहले जब ये बने तो इसमें ये कमी थी कि एक बार में ये पानी खींचता था, फिर दोबारा लेके आता था, तब तक पानी का वो जो फ्लो होता है ना वो टूट जाता था। ऐसे ही होता है ना इसमें, जब ये ऐसे खींचते हैं तो जो पानी है वो खाली हो जाता है, दोबारा नीचे जाता है तब तक वो नाली खाली रहती है, इसमें से पानी नहीं आता था। तो उतना जो एकदम हम लोगों को चाहिए ज़्यादा पानी इसमें नहीं आता था। लेकिन इसकी बात करते हैं। अभी इसमें क्या होता था, इधर यहाँ पे एक क्या इसको अपन चिड़िया बोल देते थे ना, पत्ता, वाशर बोलते हैं अपन, चलो वाशर बोलेंगे इसको। ये बंद कर देता है ना, सील है ये एक तरह की, लॉक। यहाँ पे ये लगा होता है और ये लोहे का ही होता है ताकि भारी काम कर सके। इतना भारी नहीं होता कि ये अपने आप प्रेशर से उठ ना पाए पानी के। इधर में एक होता है। फिर जब इधर से पानी जहाँ से हमने निकालना है, यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पे एक होता है वो ऐसे बाहर की तरफ होता है। इन पे ध्यान देना आप। अभी जब ये नीचे जाएगा तो ये अपने आप अंदर चला जाएगा, आ जाएगा ना अंदर, ये वाला अंदर आ गया। ये जो शील है ना यहाँ पे देख, ये इधर आके टिक जाएगा ये खटा कर, क्योंकि प्रेशर जो रहा है ना अंदर, जो नीचे जा रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो ये अपने आप जो है ऐसे टर्न करके यहाँ चिड़िया से आगे बैठ जाएगी इधर। और ये नहीं भी बैठेगी तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर यहाँ नहीं भी बैठती है तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इससे मैन पड़ेगा। तो इसको जब नीचे लाएंगे तो पानी बाहर जाएगा। सॉरी, सिंगल एक्टिंग में यहाँ नहीं होता था, पहले इधर ही होता था। ये आप ध्यान दो, अपने जो नलके हमने देखे उसमें हमेशा ऊपर होता है, वो दूसरा पंप है, वो बताऊंगा अभी इनमें से कौन सा पंप था। वो 3 नंबर का जो दिख रहा है वो उस तरीके का, इसमें नीचे ही होता था, यहीं पे मैं भूल गया था। और इसमें ये ऐसे होता था लगा हुआ, ये चिड़िया, इसमें ऊपर की तरफ मुंह, इसमें से बाहर की तरफ मुंह होता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को। अब ये चलेगा कैसे, जब ये नीचे जाएगा, इसमें यहाँ इसे अगर पहली बार हमने ऊपर खींचा, तो जब ऊपर खींच रहे हैं तो ये खुल जाएगा, क्योंकि ना यहाँ से पानी आ रहा है प्रेशर में, ऐसे हवा है ना खाली, ऐसे खींच रहा है वो, तो खींचेगा तो ये खुल जाता है। तो यहाँ से पानी इसके अंदर भर डालता है, वो इसके अंदर भरता रहेगा। और जब वापस दबाएगा तो ये तो इधर जाके बैठ जाएगी, बैठेगी कि नहीं प्रेशर में, लेकिन पानी को तो जाना है। इसका मुंह बाहर की तरफ किया हुआ है, तो जब भी प्रेशर आएगा पानी बाहर की तरफ भाग जाएगा। अब ध्यान से देखो इसको, ऐसे ही काम करता है। इसको इमेजिन करो, वो नीचे गया, जब वो नीचे जा रहा है तो ये तो हो गया बंद, पानी भरा हुआ है ना इसके अंदर, तो पानी भरा हुआ तो ये तो हो गया बंद प्रेशर में, क्योंकि इसने नीचे आना शुरू कर दिया, ये हो गया बंद। और इसका मुंह था बाहर की तरफ, ये तो खुल गया, इसने इसे रास्ता छोड़ दिया। तो जब पूरा नीचे आ जाएगा तो ये अपने आप वापस आ जाएगा, और फिर वापस जाने लगेगा तो ये खुल जाएगा। ऐसे ही वो जो है सेम ऐसे काम करता रहता था। इसको बोलते थे सिंगल एक्टिंग पंप, क्योंकि एक टाइम में एक ही बार पानी उठा सकता है वो। ये सिंगल एक्टिंग कौन सा पंप था? फोर्स पंप। फोर्स मतलब ताकत। अरे ताकत बहुत लगती थी ना इसमें, ऐसे पूरा खींच ये निकालते थे, फिर वापस नीचे दबाना पड़ता था, क्योंकि नीचे दबाने में भी प्रेशर होता था। पानी को दबा के तो बाहर निकाल सकते थे। अभी आजकल के नलके ना, उनमें सिर्फ खींचने में प्रेशर लगता है, वापस ले जाने में नहीं लगता। अभी जो हैंडपम्प या नलकूप हम लगाते हैं गांव में, वो बड़े वाले या छोटे वाले, क्या होता है जब पानी को उठाना होता है हमने, उसको नीचे करते हैं, जब पानी आता है तभी थोड़ा जोर लगता है, उसके बाद तो खुद ही बाहर निकल जाता है पानी यार, क्योंकि इसकी ना नाली यहाँ होती है अभी आजकल वाले की, थोड़ा सा अलग है, बाद में आएगा वो वाला। अभी जो अपन चल रहे हैं ना हैंडपम्प, वो आगे आएगा। कौन सा है? ये शुरू में होते थे कभी पहले पुराने टाइम में, अभी तो ये कहीं होता ही नहीं है। लेकिन हमने तो सारा सीखना है, हम छोड़ेंगे नहीं कोई पॉइंट। ये हो गया सिंगल एक्टिंग, ठीक है। अब डबल एक्टिंग पे आता है। डबल एक्टिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना, मेरे से गलती हो तो बता देना आप लोग। डबल एक्टिंग में यही जो नलके थे अपने, ये जो हमारे सिलेंडर थे, ये 2 होते थे। इसमें जो है
सिलेंडर 2 नहीं है, सॉरी। सिलेंडर बड़ा होता था उससे ज़्यादा साइज का, पर इसमें क्या किया इन्होंने, यहाँ इनपुट भी डबल, ध्यान दो, और आउटपुट भी डबल कर दिया। इनपुट और आउटपुट डबल करने से फिर क्या फ़ायदा हुआ, ये दिमाग लगाने की बात है। इसमें जो प्लंजर होता है ना वो बीच में होता है, इसमें जो प्लंजर है ना वो बीच में है। तो देखो इधर से भी पानी आएगा ही, इधर से भी आएगा, इधर से जाएगा, इधर से भी जाएगा। ये नीचे जाएगा ना तो यहाँ से खींच के यहाँ से फेंक देगा, देखो ध्यान से। और जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ से खींच के यहाँ से फेंक देगा। इमेजिन करते हैं, दिमाग में चलाओ इस नलके को। ये प्लंजर नीचे आया तो यहाँ से पानी खींचा इसने, और इधर जो पानी था वो यहाँ से फेंक दिया। सेम चिड़िया इसमें 4 हैं, दिमाग लगाइए आप। उसके बिना तो काम नहीं चलेगा ना बेटा, चारों खुले रहेंगे तो ना आएगा ना जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। वो जो लॉक है ना, वो जो पिन है वो तो चारों तरफ लगेगी, इधर दोनों तरफ लगेगी जिसका मुंह बाहर की तरफ है। और इन दोनों में अंदर की तरफ है, इन दोनों में अंदर की तरफ है। तो इधर का बाहर भागेगा, इधर का अंदर की तरफ भागेगा। दोनों में जो है चिड़िया बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं, एक समान। बस आपने दिमाग ये लगाना है कि जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ तो पानी भरा होगा ना इसमें, उसको तो यहाँ से फेंक देगा, और साथ के साथ ऊपर वाले में खींच के भर भी देगा, नीचे आ रहा है तो। फिर जब यहाँ से वापस जाने लगेगा तो जो यहाँ पानी खींच के भरा था ना उसको तो इससे फिर फेंक देगा, और ये वाले से ऊपर जाते जाते खींच के इसको भर के चला जाएगा। तो ये जितनी बार ऊपर नीचे आएगा लगातार पानी फेंकता रहेगा। इसीलिए ये कौन सा बन गया, डबल एक्टिंग पंप बन गया। ये ऐसे शायद समझ में नहीं आए, लेकिन अपने पेपर पे उतार के इसको जब एक बार बना के देखोगे ना तो अपने आप ये सोच लोगे कि इसका मुंह किस तरफ होना चाहिए दोनों का। सारा मैं क्यों दिमाग लगाऊँ, आप भी लगाओ। इसको बना के देखो। पहले यही चलता था और ये सिंगल एक्टिंग के बाद आया, क्योंकि मैंने क्या बताया दोनों में क्या, पर सिंगल एक्टिंग में क्या था, एक बार पानी तो जो प्रेशर के साथ हम फेंकना भी चाहे ना उतना पानी नहीं आता था अगर हम लगातार इससे फेंके तो। और भरने के लिए भी जो है टाइम लगता था। चलो सीधा डायरेक्ट तो नहीं फेंक सकते थे इससे, लेकिन इस पंप से अगर सिंगल एक्टिंग पंप पे हम लोग मोटर भी लगाते, कोई हाथ से ही चलाते या कैसे ही चलाते, तो टाइम ज़्यादा लगता था उसमें। अब डबल एक्टिंग में क्या हो गया, वो नीचे आए चाहे ऊपर जाए पानी बंद नहीं होगा, है ना। नीचे आएगा तो ऊपर वाले से सीधा यहाँ भर देगा और इधर से निकाल देगा, ऊपर जाएगा तो इधर से भरेगा और ऊपर जो भरा हो तो उसको इधर से निकाल देगा। ये हमारा आउटपुट था, ये इनपुट था। अब सोच के देखिए, आप ऐसे ही काम करेंगे। फिर ये भारी भरकम सिस्टम होते थे, बहुत बड़े बड़े भारी भारी होते थे, इसलिए इनको भी ख़त्म करके फिर आगे और थोड़े से नए तरीके के बनाने पड़े। समझ रहे मेरी बात। तो इसकी डिसएडवांटेज मैंने आपको बताई। पहली चीज़, ये लोग उतने प्रेशर से काम नहीं कर पाते थे, फोर्स ज़्यादा लगती थी, आउटपुट कम आता था, होते भी भारी थे। अब आविष्कार तो होते ही रहते हैं ना नए नए। अब नोकिया 1600 से आज हम लोग पहुंच गए ना एंड्रॉयड तक। आविष्कार है तभी तो ये सब पहुंचा है। दोनों क्लियर आपके? आज के लिए एक पंप काफ़ी है ना। दूसरा बताया तो फिर इसको भूल जाओगे। तो भाई इसको जरूर याद रखना, बना के कॉपी में, और एक बार ये प्रोसेस देखना कि काम किया कैसे इसने, गुरुजी ने सर ने जो बताया वो काम किया कैसे। फिर मैं ये यहाँ बनवा के देख सकता हूँ आप में किसी से भी, भाई बना के मेरे को दिखा कैसे काम करता है। उस टाइम पे फिर यहाँ खड़े हो गए, हंसना मत, बना के दिखाना पड़ेगा अगर सच में समझ गए तो। इसलिए बोला मैंने दोनों, सिंगल एक्टिंग भी डबल एक्टिंग भी बना के देख लो। सिंगल एक्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा नहीं है। सिंगल पंप में इधर से ही निकालना है और इधर से ही निकालना है, ये खाली ही होता है।
इधर खाली रहता है, इधर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ यहाँ से खींच के वहाँ तक लेके जाता है। तो जो ऊपर तक खींच के लेके जाता है तो ये प्रेशर में जो ऐसे होता है ना, ये खुल जाता है, क्योंकि इसको पानी को यहाँ से आना भी तो है, पानी अपने आप उठा देता है इसको। और ये जो है यहाँ जो था उसका मुंह जो इधर था वो अपने आप जो है प्रेशर की तरफ से ऐसे खींचेंगे तो ये खींच के इधर चला जाएगा। तो यहाँ से बंद हो गया, इधर से खुल गया, ये यहाँ तक आएगा तो पूरा इसको भर लेगा। फिर जब इसको वापस नीचे आने का टाइम आएगा तो ये प्रेशर से ढक जाएगा और ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, सारा पानी बाहर। तो डबल एक्टिंग में भी ऐसा ही है ना। उसमें क्या किया, ये जो प्लंजर तो एक ही था हमारे पास, ये सिस्टम जो था ये एक ही था, हमने इसको ना डबल काम पे लगा दिया भाई। तो नीचे आएगा तब भी लेके आएगा और ऊपर जाएगा तब भी पानी लेके आएगा। तो उससे क्या है, जो आउटपुट था ना इस नाली में वो पानी के झटके नहीं लगे ज़्यादा, कंटिन्यू चलता ही रहता है पानी, डबल स्पीड से काम होता है। सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, फोर्स पंप, ठीक है। फोर्स पंप का क्लियर है आपको, डायग्राम समझ में आ गया, काम समझ आ गया, ठीक है। मैं लंबा दूंगा भी नहीं, अभी यही चीज़ है। जब तक 10 मिनट बाद दूसरी क्लास होती है इसी चीज़ को बना लो, जो नहीं लिखा है उसको लिख लो, डिस्कस कर लो, लेकिन ध्यान रखो मैं पूछूंगा ज़रूर इसके बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, देन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कौन सा पंप पढ़ा है लास्ट क्लास में? फोर्स पंप, ठीक है, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग दोनों। अगला नेक्स्ट आ जाता है लिफ्ट पंप। तो छोटा चैप्टर है, लंबा नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट का चलेगा। इसके बारे में यहाँ कुछ भी लिखने से पहले मैं समझा दूँ, अपने अपने घर में आसपास में हैंडपंप देखा है, नलका भी बोलते हैं, है ना, यही है। वैसे देखा जाए तो इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा। अभी भी आप में से कुछ ऐसे हैं कि वो पता होने के बावजूद भी उसकी पूरी कार्यशैली नहीं जानते, तो शायद मैं बताऊंगा तो उसको कम्प्लीटली 100% कंप्लीट जो है उसको पकड़ लोगे, कैच कर लोगे, समझ में आ जाएगा वो, है ना। इसमें लिफ्ट पंप का मतलब ही, पहली चीज़ तो हिंदी अगर हम करें, लिफ्ट का मतलब उठाना, है ना। हाँ, तो ऐसा पंप जो पानी को उठा के लेके आता है। इससे पहले वाला कौन सा था? फोर्स पंप, जो फोर्स लगा के, दबाव दे के, है ना, जोर लगा के पानी को बाहर निकालता था, फेंकता था। ये वाला क्या है? लिफ्ट करके लेके आता है, इसलिए इसको लिफ्ट पंप बोलते हैं। फ़र्क है दोनों में, दोनों सिमिलर हैं, कुछ दोनों में एक जैसा जो है सिमिलरिटीज़ हैं, समानताएं हैं, लेकिन कुछ दोनों में अलग अलग भी है। वही चीज़ जो इन दोनों में अलग अलग है वही दोनों को अलग भी करती है। जो डिफरेंसेस हैं उन्हीं की वजह से इनके नाम भी अलग है, क्योंकि काम करने के तरीके में थोड़ी हेर फेर है। तो क्या बोलते हैं, 19-21 का फ़र्क, तो वो फ़र्क देखते हैं। इसमें भी एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर मतलब वो जो नलके का मोटा पाइप होता है ना, उसको तो इंग्लिश में हम सिलेंडर ही बोले। इसको हम बंद करते हैं फिलहाल, इसको हम सिलेंडर बोलेंगे। इसके अंदर फोर्स पंप में क्या होता था, यहाँ से हमारा इनलेट तो था, है ना, इधर से, बट आउटलेट क्या है, इधर से था, है ना, इधर से था। और उसमें क्या होता है, इधर आके एक बड़ी टंकी होती है, तो ये पानी ऐसे धीरे 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 इस टंकी में जाके भरता है और फिर इसमें से जो है ना आगे फेंका जाता है। ये जब भर जाते ना पूरी, तो पीछे से दबाव आके जब पानी आता रहता है तो पाइप से आगे फेंकते थे, पुराने टाइम की बात है, अभी तो है ही नहीं वो लोग। इसमें क्या, यहाँ से पानी जाता था, इसमें ये वाल एक जो है इधर रहती थी और एक जो है ऐसे करके रहती थी। लिफ्ट पंप में भी सेम ऐसा ही सिलेंडर है, ऐसे ही नीचे से पानी आएगा, थोड़ा सा फर्क है। नलके में अपने में जो है थोड़ा सा फर्क है।
देखिए मैं बताता हूँ कैसे फ़र्क है। इसमें इधर कोई आउटलेट नहीं है, बिल्कुल ये बंद सिलेंडर है, बंद एकदम। हाँ, ये चीज़ लगे ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ लगने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और शायद इसमें लगानी ही नहीं पड़ती। अब क्या है, ये होगी हमारी रॉड, और जो हथेली से आती है वही हुई ना, ठीक है। ये होगी रॉड हमारी जो इससे आती है। अब इस पे लगा हुआ है ये, ऐसा है क्या, उसको वाशर बोलते थे ना हम लोग। अब वार्शल घस गया भाई, वार्शल डाल दो, ऐसे ही बोलते थे ना, है। अच्छा, इसका आउटलेट ना इधर से होता है, सही बना है कि नहीं बना है? लड़के की बात करें तो इतना ही होता है, यहाँ से गिर जाता है। अभी अपने को पंप के रूप में तैयार करना है तो इधर से थोड़ा आगे जाएगा वो, इधर से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा या सामने जाएगा, किधर भी जाएगा ना, ऊपर बहुत कम जाता है। ऊपर जाने के लिए इधर से अपने को पैकिंग लगानी पड़ती है, पानी को ऊपर पहुँचाना है ना, तो इधर पैकिंग देनी पड़ेगी, वरना यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात करेंगे अभी, यहाँ तक छोड़ो। ये क्या हो गया, आउटलेट। ये क्या हो गया, इनलेट हो गया। इधर से पानी अंदर आएगा और इधर से बाहर जाएगा। अब काम कैसे करेगा, जब ये नीचे जाता है तो यहाँ इसमें एक सिस्टम होता है, यहाँ इसमें सिस्टम होता है, यहाँ नहीं होता है। ये बिल्कुल खुला छोड़ दिया है, अपने को इधर जरूरत ही नहीं है वो चिड़िया लगाने की, वो जो टिक टिक करके बंद होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने नलके में ना इधर होता है ऐसे करके सिस्टम, क्या बोलते थे इसको, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, अब पत्ता उठ गया करके बोलते हैं। इसमें लोहे की एक डंडी होती है नीचे, ये लोहे का बना होता है, थोड़ा भारी सा होता है, और यहाँ ऐसे गोल ऊपर रुपया सा उसके नीचे वो होती है, और उस रुपये के नीचे एक रबड़ लगी होती है, क्योंकि लोहे पे लोहा टिकेगा तो फिर वो तो पानी निकलता रहेगा ना। वो रबड़ होती है जो, क्योंकि दो धातु कभी भी बिना रबड़ के पैक नहीं हो सकते। किसी मशीन में, किसी गाड़ी में, दुनिया की कोई भी मशीन हो, वो पूरी स्टील की, लोहे की, अगर वो मेटल की बनी है तो दो पार्ट को जोड़ने के लिए नट टाइट करने से पहले बीच में रबड़ का पत्ता देना पड़ता है क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? वो क्यों देना होता है? क्योंकि दोनों धातु कभी भी इतने एक समान नहीं हो सकते कि आपस में मिल जाए तो उनके बीच से कुछ लीक ना हो, है ना। उनमें थोड़ा बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ होता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ। अब रबड़ क्या है, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो जिधर भी थोड़ी बहुत जगह होती है ना उस धातु में, उधर घुस जाती है वो, और फिर हम ऊपर से नट लगा के उसको ना ऐसे टाइट करके दबा देते हैं पूरी तेज, तो धातु के दोनों हिस्सों के बीच में वो रबड़ ना अपने आप अपनी जगह फिल कर लेती है। जो ऐसे ऊंची नीची जगह थी उसमें खुद को फिल कर लेती है वो, और फिर आर पार हवा, पानी, गैस कुछ भी लीक नहीं होने देती है। इसीलिए बोलते हैं कि रबड़ कट की भाई डलवानी पड़ेगी, क्योंकि लीक होता है नहीं तो, है ना। इसलिए इसमें भी यहाँ पे रबड़ का वो पत्ता ही होता है। पानी ऐसे करके जाता है बेटा साइडों से। अब ये नीचे आता है तो यहाँ जितना पानी भरा है ना, देखिए जब नीचे आएगा तो ये पत्ता अपने आप प्रेशर में उठ जाएगा, और इसके साइडों से पानी ऊपर वाले चैम्बर में चला जाएगा। ये सिलेंडर आ गया यहाँ पे, सॉरी ये हमारा जो वाशर है ये आगे टिक गया यहाँ पे, प्लंजर अपना। अब यहाँ पे टिक गया तो ये एरिया तो पूरा पानी से भर गया, और जब इसको वापस ऊपर ले जाएंगे तो ये पत्ता टिक जाएगा, क्योंकि इसके सर पे बहुत सारे पानी का बोझ है, ऐसे करके नीचे झुक जाएगा और उस पर टिक जाएगा, तो पानी वापस तो नहीं आएगा। लेकिन इसको तो ऊपर लेके जाएंगे हम ये दबा के, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पानी तो यहाँ से निकल ही जाएगा ना सारा का सारा, तो ये ऐसे करके इधर तक आएगी, बस इसके सामने तक सारा पानी खाली, ये फिर वापस नीचे जाएगी। तो जब ये ऊपर आ रही थी तो पानी तो खींच के लेके आई ना यहाँ से, तो ये सिलेंडर भर गया नीचे का। जब ये नीचे आएगी पत्ता उठ जाएगा और नीचे वाला सारा पानी ऊपर वाले में भर जाएगा। इसका काम क्या है, लिफ्ट करके लेके आना है। ये नीचे जाता है और सारे पानी को अपने सिर पे ले गया और ऐसे लिफ्ट करके ऊपर ले आता है। अब ऊपर ले आता है तो हमने इसको नहीं यहाँ से जाने का रास्ता दे दिया पानी को,
कभी जाएगा ही नहीं पानी, तो फिर ये हथेली ऊपर ही नहीं आएगी, वो तो वहीं टिकी रहेगी, क्योंकि पानी भरा हुआ है, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, वो पैक हो गया। तो इधर से हमने आउटलेट दे दिया, पानी इजीली बाहर आता है। हमारा अपना हैंडपम्प नलका ऐसे काम करता है। अब ध्यान दो इस चीज़ को। पत्ता उठने का मतलब क्या होता है, ये खराब होता है, ये यहाँ पे टिकना बंद हो जाता है, तो खाली हवा निकालता रहता है, उसमें से पानी आएगा ही नहीं। समझे आप? कहीं में पत्ता इस पे भी होता है, बेटा ध्यान दो, पत्ता इस पे भी होता है, फिर थोड़ा सा कार्यशैली चेंज हो जाएगी। ध्यान देके देखो आप, अगर यही पत्ता हमने यहाँ की बजाय इसको खाली छोड़ के और अगर यहाँ लगा दे तो पूरी कार्यशैली चेंज हो जाएगी हमारी। जब नीचे आएगा ना तो ये पानी ना यहाँ से निकलने वाला सिस्टम बन जाएगा। फिर ये कौन सा पंप बन जाएगा? फोर्स पंप। फोर्स पंप, क्योंकि जब ये नीचे आएगा, अगर यहाँ पत्ता लगाया तो नीचे आएगा तो प्रेशर में तो दब जाएगा ना। अब वो दब जाएगा तो पानी नीचे ना जाएगा ना आएगा, जितना इसमें भरा हुआ होगा नीचे वो यहाँ से निकलेगा, तो वो पंप चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो लिफ्ट पंप और फोर्स पंप में यही फर्क है। फोर्स वाला नीचे पूरी खींच के इस इतने सिलेंडर में, उसमें ऊपर का हिस्सा नहीं होता है कुछ भी, यही पानी भरेगा यहीं से फेंकेगा। ये क्या करता है, इधर के पानी को ऊपर उठा लेता है अपने सर पे और फिर ऊपर जाके फेंक के फिर वापस नीचे आ जाता है। नीचे आते आते इसको भर देता है, फिर वापस ऊपर जाके पानी को खाली कर देता है। ये ऐसे चलता है। इसको डबल एक्टिंग बनाना हो तो जैसे हम फोर्स पंप को बना रहे थे ना, इसको भी डबल एक्टिंग बना सकते हैं, लेकिन इसमें डबल एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। हम ऊपर नीचे लाएंगे ना तो चलता रहता है पानी, कभी खाली नहीं होती इसकी ये वाली नाली। अपन नलके में अगर लगातार चलते रहते हैं तो थोड़ा कम तो हो जाता है जब नीचे जाता है, लेकिन बंद तो नहीं होता, क्योंकि जब तक ये नीचे जाता है ना तब तक ये पानी फेंकता भी रहता है। देख, ये फिलहाल यहाँ है, पहली बार तो पानी नहीं आएगा। अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे इधर से, ये ऊपर उठा तो ये नीचे आया, तो जब ये नीचे आएगा उस टाइम में तो पानी नहीं होगा इसमें, लेकिन जब फिर से हम उठाएंगे ना तो ये पानी खींच के लेके आएगा। ठीक है? अपना पहला पंप तो गया बेकार, मतलब सिर्फ पानी नहीं आया, बेकार तो नहीं गया वो। पहली बार जब ये नीचे आया तो खाली था, लेकिन जब पहली बार ऊपर गया ना, ये यहाँ से पानी खींच के लेके गया और यहाँ तक आते आते इसने पूरे सिलेंडर में पानी भर दिया, खींच के लेके गया ना। पानी आता रहा आता रहा आता रहा आता, यहाँ आ गया, ये पानी भर गया पूरा का पूरा। अब फिर जब इसको हम खींचेंगे और वापस नीचे लाएंगे तो उस टाइम में ये खुल जाएगा। पहली बार भी खुला था लेकिन पानी नहीं था ना इसमें, ये तो खाली गया, लेकिन अब तो पानी है, पानी के प्रेशर में ये उठ जाएगा, खुल जाएगा। ये वाला जो है यहाँ से जब ये वापस हम इसको नीचे लेके जाएंगे ना दूसरी बार, तो ये जितना भरा हुआ था ना ये पानी इसमें से निकल के और इस सिलेंडर में भर जाएगा। अब मेरा लिफ्ट ऐसे 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 यहाँ तक आ गया और ये जो पानी इसमें भरा हुआ था ये इसके ऊपर आ गया पूरा का पूरा। फिर दूसरी बार जब हम इसको नीचे खींचेंगे और ये ऊपर जाएगा तो ये जो इतना पानी भरा हुआ है ये ऊपर जाता जाएगा और पानी निकलता जाएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा, पानी सारा निकल जाएगा, फिर वापस नीचे जाएगा, जब तक ऊपर गया तो इसको भर के लेके चला गया। ये कंटिन्यूटी के साथ जो है ना यही फोर्स चलती रहती है। और लिफ्ट पंप में डबल एक्टिंग की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। अपन क्या करते हैं, तो हाथ का नलका मैंने आपको बताया, इसको हमने पंप में यूज करना होता है। जनरेट ज़्यादा पानी अगर निकालना है, प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे मोटर बिठा देते थे। नलके के ऊपर नहीं मोटर बिठाते थे अपन, वो सॉफ्ट वाली, वो ऐसे करके चलती थी जो, ध्यान है। अभी वो पुराना जुगाड़ हो गया, उसको हटा के लोगों ने सीधा क्या किया, इधर से एक पाइप निकाल के और साइड में मोटर बिठा दी बड़ी वाली, तो इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो ये जो मोटर बिठाई ना, वो ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम बदल गया, वो पंप चेंज हो गया बेटा। वो जो मोटर वो चल रही है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। वो जो चौथे नंबर पे आया था ना, कल मैंने 4 लिखा था, वो जो चौथा नंबर था ना, ये मोटर भी वही है, ये भी पंप है। ये मत सोचो मोटर होगी तो अपने उससे क्या, वो भी हमारी पढ़ाई के अंदर आता, वो पंप चेंज हो गया। उसमें क्या हुआ, ये ऊपर नीचे का सिस्टम ही खत्म हो गया, सीधा एक केसिंग के अंदर इम्पेलर लगा दिया, उसमें से खांचे बना दिया, खच 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 खच, वो पानी खींचता ही रहता है लगातार। उसमें तो फिर इसमें थोड़ा बहुत गैप आ भी जाता है, सेंट्रीफ्यूगल में तो गैप ही नहीं आता, तो लगातार पानी फेंकता है। अभी आज के टाइम में वही चल रहे हैं। लेकिन ये सबने देखा है, हैंडपम्प सबने चलाया है, इतना कभी नहीं सोचा ना, आज पता चला। जो बचपन से चलाते आ रहे वो असल चीज़ क्या है, हमें भी नहीं पता था।
हम भी बचपन में तो ऐसे ही चलाते थे, अपने भी गांव में, घर में सबके होते थे पहले तो। अभी तो घरों में तो चलो शायद समर्सिबल हो गए, बट अभी भी बहुत घरों में नलके हैं। घर में नहीं होंगे तो कम से कम जिधर अपन बाहर घेर बोलते हैं उसको, पशु वगैरह बांधते हैं, तो उधर तो है। यही काम करता है वो। इस बार जब चलाओ ना तो उसको चलाते चलाते वो चीज़ फील करके देखना कि जब ये नीचे गया तो पानी इसने भर दिया, फिर वापस ऊपर आया तो उसी पानी को ये पाइप से बाहर निकाल रहा है। फिर वो जब तक ऊपर वाला निकलेगा ना उतनी देर में ही हम इसको वापस नीचे ले जाएंगे, तो वापस नीचे जाते जाते वो फिर से सिलेंडर को भर देगा, फिर ऊपर आएगा तो भरे हुए सिलेंडर को खाली करके चला जाएगा। थोड़ा सा अपने को इमेजिनेशन करनी पड़ती है। देखो यहाँ बैठे बैठे हम अपनी आँखों के सामने एक मशीन बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं पूरी की पूरी, और थोड़ा सा बेटा विजुअलाइजेशन बनाओ अपने दिमाग के अंदर। ये तो सिंपल चीज़ें चल रही है, बहुत सीखना है आगे जाके हमने। विजुअलाइजेशन मतलब अपने दिमाग में ना एनिमेटेड पिक्चर बनाने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। जब मैं बता रहा हूँ ना यहाँ, उस टाइम उस चीज़ को लाइफ में जहाँ आपने देखा था तुरंत उसको पकड़ लिया करो। हाँ ऐसा ही था, जो तुम्हारे सामने हवा में वही, यही नलका अगर यही हैंडपम्प हवा में बन गया और आपने इधर ही चला के देख लिया, उसी टाइम समझ जाओगे असली चीज़ क्या है। चला है ना सबने? यहाँ बैठ के जैसे मैंने बताया इसको विजुअलाइजेशन करो, अब भी समझ में आ जाएगा। वरना ऐसे ऐसे ग्राफ और तस्वीरें में चाहे 50 बना लो, यहाँ बनी रहेगी कल तक, कल आगे मिटा के अगला चैप्टर लगा देंगे, किसी काम का नहीं आएगा। माइंड के अंदर सॉफ्टवेयर बनाओ, डाउनलोड करो VFX का, जो पिक्चरों में VFX बनती हैं, वो पहले दिमाग से सोचते हैं कि मेरे को ऐसा VFX बनाना है, और वो वैसा ही बना के भी हमें पिक्चर में दिखा देते हैं। पहले किसी के माइंड में आया होगा ना, तब तो वो प्रैक्टिकल में बनाया किसी ने, अब माइंड में तो लेके आओ उसको, फिर बनाओ। ये लिफ्ट पंप का काम है। एक टाइम में, एक दिन में, एक क्लास में एक ही पंप बताऊंगा, मैंने पहले ही बोला था। ये पंप आज छोटा था इसलिए जल्दी खत्म हो गया, थोड़ा लंबा था, कल डबल था, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग, थोड़ा लंबा टाइम लगा। बट ये जितना भी है इसको एक बार सीख के समझ के छोड़ो, साइड करो, उस पर दोबारा ध्यान देना ही नहीं अपने। इसमें कुछ समझ नहीं आया तो मैं बताऊंगी आपको, समझ में आ गया ना अपने को? ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल वगैरह की बात नेक्स्ट क्लास में होंगी। अभी लिफ्ट पंप का अपने को जानना था। लिफ्ट पंप का सिस्टम लिफ्ट करके लेके आना, सिंपल सीधा। मैंने आपको पहले ही आइडिया दे दिया फर्स्ट लाइन के अंदर। देन कंप्लीट। एक और इसके बाद होता है बकेट एंड प्लंजर पंप। कौन सा होता है? BUCKET, बकेट एंड प्लंजर पंप। सिमिलर एकदम। फोर्स पंप और लिफ्ट पंप का कॉम्बिनेशन बकेट एंड प्लंजर पंप है, उसमें कोई फर्क नहीं मानते हैं। मैं जैसे बताऊं, अपन जो सिंपल वो नलके अपने होते हैं जो घरों में है, जो गांव में है, जो हैंडपंप हम चलाते हैं छोटे वाले, वो तो मान लो लिफ्ट पंप। कुछ शहरों में या कहीं वो बड़े वाले नलके देखे, मोटे वाले गुर्र ऐसे करके जाते हैं, जिसमें ना वो हथले, वो उसकी जगह चैन लगी होती है, ध्यान दो थोड़ा सा, है ना, जिसमें वो रोड की जगह चैन लगी होती है। तो मशीन बड़ी होगी, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर दिया गया, बाकी सेम सिद्धांत पे, प्रोसेस पे काम करता है। तो इसका कोई भी अलग डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, वो ऐसे ही काम करता है, थोड़ा बड़े लेवल पे काम करता है। बकेट ये है तो बाल्टी अपनी, प्लंजर ये है तो काम कर रहा है, सेम ऐसे उसकी बाल्टी बड़ी हो जाती है, सिलेंडर की बजाय वो बकेट बन जाती है, उसमें पानी ज़्यादा आता है, वो खींचता रहता है। उसमें और हमारे वाले में ज़्यादा फर्क नहीं है, इतना है कि वो एक साथ में ज़्यादा पानी खींचता है, और जब वापस नीचे जाता है ना तब तक भी पानी फेंकता ही रहता है, क्योंकि उसमें यहाँ ज़्यादा आ जाता है, स्टोर कैपेसिटी बढ़ गई। तो जब तक नीचे भी जाएगा ना तब तक इतना कैपेसिटी थी कि वही बाहर निकलेगा मुश्किल से, क्योंकि क्या होगा, उसका ये वाला थोड़ा नीचे होता है। हम बकेट प्लंजर की बात करें तो ये ऊपर था, उसका क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो जब ये वापस आता है तो उसको यहाँ तक भर देता है कि ऊपर से पैक होता है, इतना उसको भर के चला जाता है। तो ये नीचे भी चला जाएगा ना तब तक यहाँ भरा हुआ, धीरे धीरे वही खाली होगा, इतनी देर में नीचे से फिर उठा लाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं है ना। तो बकेट, प्लंजर और लिफ्ट पंप एक जैसे ही काम करते हैं दोनों। आज दोनों क्लियर, ठीक है। रोटरी पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप दो बचते हैं, कोशिश हुई तो कल दोनों क्लियर हो जाएंगे। ओके, आज की क्लास आपकी ओवर, फायर की। गुड मॉर्निंग, और बिल्कुल पूरा फोकस और ध्यान के साथ
छोटा टॉपिक है बिल्कुल। एक पंप, सबसे पहले कौन सा पंप हुआ है हमारा? फोर्स पंप। उसके बाद उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया तो बन गया लिफ्ट पंप। उसको मॉडिफाई किया तो बन गया बकेट एंड प्लंजर पंप। अब वो तीनों पंप पुराने हो चुके हैं, नहीं चलते हैं। सिर्फ गांव में हैंडपंप में ही यूज होता है वो वाला पंप। प्रोफेशनली जो है कमर्शियल लेवल पे वो यूज नहीं होते हैं। अब चौथे पंप की बात करते हैं। चौथा पंप जो है आज जिसके बारे में बात करेंगे वो है रोटरी पंप। देखिए, कोई भी चीज़ के बारे में समझाने से पहले उसका जो नाम लिखा जाता है, अगर उसका मतलब हम समझ लें तो आधा ना सही लेकिन कुछ % तक हमें वो समझ आ जाता है कि क्या चीज़। इसको रोटरी पंप क्यों बोलते हैं? इसमें रोटर होता है और रोटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोटेट होने वाला। रोटेट होना मतलब घूमना। ये पंखा क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। तो एक ऐसा पंप जो उठाना, छोड़ना, फोर्स लगाना, लिफ्ट करना, वो सब को छोड़ के घूमने पे ध्यान दे। एक ऐसा पंप जो फ्लूइड को, लिक्विड को, यानी कि पानी को घुमा के खींचे और फेंके, उसको रोटरी पंप बोलते हैं। अब रोटरी पंप जो है आपको मैं सिखाऊं, हमारे बड़े बहुत पुराने जो फायर में काम करते हैं, जो फायर के पंप्स, अब हमारे पंप हाउस और हमारी जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती हैं, फायर टेंडर्स, उनके बारे में बहुत बढ़िया जिनको नॉलेज होता है वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उनके जितना नहीं जानते, हम अभी बहुत छोटे हैं, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन कम शब्दों में आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करेंगे कि रोटरी पंप क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट शुरू से लास्ट तक का। अगर बीच में कुछ भी तुम भूल गए तो फिर छोड़ दिया बीच में, ध्यान कहीं और चला गया तो गड़बड़ है। फ्लो से पूरा पढ़ो इसको। आज के टाइम में जो पंप चलता है ना, अभी जो फ़िलहाल हर जगह में, चाहे वो हमारे घर में यूज होने वाला है, चाहे वो कमर्शियल यूज होने वाला है, वो किसी फैक्ट्री प्लांट में यूज होता है, फायर ब्रिगेड में यूज होता है, कहीं भी यूज होता है, वो तो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। लेकिन ये जो 4 नंबर का पंप अभी हम बात कर रहे हैं ना जिसकी, ये पहले तीनों पंप का एडवांस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं नहीं मिलता, ये अभी भी मिल जाता है कहीं, ये अभी भी कहीं मिल सकता है। जैसे कि एक्सटिंग्विशर की अपन बात कर रहे थे कि वो कार्ट्रिज वाले अभी कम हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्ट्रिज वाले जो हैं वो सिलेंडर हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए हों, अभी भी चलते हैं, लेकिन थोड़े पुराने हो गए हैं, अभी स्टोर्ड प्रेशर आ गए हैं। वैसे जो है रोटरी पंप बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूगल आसान है, बढ़िया मॉडिफाइड है, तो वो वाला आ गया है। इसकी बात करते हैं अभी। इसमें क्या होता है, जैसे हम खेत में ट्यूबवेल, किसने देखा है? ऐसा कोई जिसने खेत का ट्यूबवेल भी नहीं देखा कभी? आपने खेत के ट्यूबवेल नहीं देखे कभी? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैसे तो पंखा ही बोलते हैं हरियाणा में तो, है ना, लेकिन वो पंप है, उसका पुराना मॉडल है ये। ठीक है, जो अभी आज हम पंप यूज करते हैं ना, ये उसका पुराना मॉडल है। किर्लोस्कर के पंप देखें, इंजन लगा होता है, साथ में ही वो पंखा भी होता है ना। किधर भी अपन जोड़ में, तालाब में भी सीधा वो डाल के पानी निकाल लेते हैं उससे, वो सेंट्रीफ्यूगल है। ये उसी का पुराना मॉडल है, उससे पहले वाला मॉडल है। इसको मॉडिफाइड करके वो सेंट्रीफ्यूगल बनाया गया है। देखिए इसमें क्या होता है, वैसे ही पंखे की तरह बिल्कुल केस होता है, केसिंग होती है। गोल्ड सिलेंडर समझते हैं ना, केसिंग, उसकी जो केसिंग होता है उसी को हम जो है सिलेंडर गोल्ड बोल रहे हैं। ये ऐसे ही जो है केसिंग, इसको हम केस बोलते हैं। भाई सापोर्ट वगैरह बीच से निकलती है वो एक अलग बात है, लेकिन केसिंग तो यही है ना हमारी। अब उसमें क्या होता है, शाफ्ट तो यहाँ होती है,
ये ऐसे इस पेन को सापट ही मान लो, यहाँ से सीधी बाहर निकली हुई है, तो अभी हम 3D बना के तो नहीं दिखा सकते, ऐसे ही बात करेंगे। ये जो है यहीं पे इसके अंदर जो है गरारियाँ होती हैं, इसी में गरारी चलती हैं ऐसे, ठीक है ना। इसको गिरारी बोलते हैं या कुछ और भी नाम बोलते हैं। हाँ, जो बोलते हैं हम अपनी भाषा में उसी में ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सीखने वाले होते हैं ना, मेरे को वही तरीका लगाना है सिखाने के लिए। अब बाकी पूरे के अंदर एक और बड़ी गरारी होती है, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा बनाया, इतना बड़ा भी नहीं होता है, ये बहुत छोटी, इससे भी ज़्यादा छोटी गरारी होती है। इसको हम चलो छोटी बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसा हो कि बाद में फिर कहीं समझ ना आए। ये बिल्कुल जो है छोटी वाली गरारी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, ये छोटी है। अब दूसरी एक जो है बड़ी गरारी होती है, जो पूरे में फैली होती है ऐसे। गोल ही है दोनों, अपन गोल नहीं बना पा रहे हैं। ये गरारी किसको चलाती है? बड़ी वाली को। सापट सी बीच में लगी होती है, इसमें नहीं लगी होती है, तो ये इसको घुमाती है। अब इसका है, यहाँ से एक इनलेट है, इधर से खींचती है पानी, इधर से इसका आउटलेट दिया गया है, यहाँ से फेंकती है पानी। ऐसा ही होता है ना। चाहिए इसमें यहाँ से इनलेट दे दो, कहीं से भी एक जगह से पानी, तो ये क्या है? घूमती है, ठीक है ना। ये घूमती है, इसमें ये ऐसी गरारी है, ऐसी करके, तो ये वाले में तो है गरारी से टच होने वाले ऐसे वाले खांचे, और इसमें है ऐसे वाले खांचे जो पानी को फ्लो करते हैं, ठीक है। ये ऐसे लगे हुए, इस पर ऐसे करके लगे हुए, तभी तो पानी को खींचेंगे ना वो, तभी तो ऐसे फ्लो करेगा पानी। तो इधर से पानी को ये जो लगे हुए हैं ऊपर खांचे, वो ऐसे करके यहाँ से पानी को पूरी स्पीड से उठा के लाते हैं और इधर से बाहर निकाल के फिर खाली हो गए, क्योंकि इधर खाली हो गया ना, वो सीधा हो गया, तो फिर वापस आएंगे तो फिर ऐसे उसको खींच के ले आएंगे, फिर इधर आगे खाली हो जाएंगे। रोटरी पंप में और सेंट्रीफ्यूगल में फ़र्क है, वो जब कल सेंट्रीफ्यूगल की क्लास आएगी तो समझ में आएगा। अभी इसमें ये वाला सिस्टम, इसी में फिर एक और थोड़ा सा बनाया गया था मॉडिफाई करके। वो केसिंग जो है बिल्कुल गोल की बजाय थोड़ी सी ऐसे होती थी, इधर से उसमें जो है इनलेट लगाते हैं, ये यहाँ से अंदर आएगा। इसमें जो है दो गरारियाँ, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट। बेटा सापट सिर्फ एक में, क्योंकि दोनों में सापट की ज़रूरत क्या है, ये तो उसको खुद ही चला देगी ना। इसमें दोनों सेम साइज की, ध्यान दो थोड़ा सा। उसमें पहले छोटी से बड़ी को चलाया जाता था, केस बड़ा हो जाता था। इसमें केस को उतना ही बड़ा या उससे छोटा बना के भी ज़्यादा इजी पानी का फ्लो कर सकते हैं। यहाँ से सीधा आउटलेट, ये हो गया आउटलेट। इसी में खांचे, दोनों में सेम खांचे, लेकिन सापट सर्विस में एक में लगा दी। अब यहाँ चाहे तो डीजल का इंजन बांध दो, चाहे बिजली की मोटर लगा दो, चाहे ट्रैक्टर लगा दो, है। ये घूमनी चाहिए ऐसे ऐसे, ये घूमनी चाहिए अपने को, ये ऐसे घूमती रहेगी, ये गरारी घूमेगी, इसमें खांचे फंसे हुए, ये अपने आप घूमेगी। तो क्या है, दोनों ऐसे करके घूमेंगी ये। अब जब दोनों ऐसे घूमेंगी तो पानी खींचेगी ना, सेम डायरेक्शन में घूम रही है ना दोनों, एक का उधर घूमा है, एक का उधर है, लेकिन नीचे से एक साथ आ रही हैं ऐसे करके, देखो, और यहाँ से बाहर फेंक देते। ये रोटरी पंप का काम है। तो रोटरी पंप क्या है, कैसे काम करता है, या पहले करता था, अभी तो बहुत कम शायद चांस है कहीं मिले, लेकिन मिल सकता है। समझ में आया अभी आपको? पहले ऐसे बना, फिर एक ऐसे, इसके दो मॉडल थे। इसका तरीका भी समझ गया। इसमें भी एक में शाफ्ट थी, इसको घुमाएंगे तो वो अपने आप घूमेंगे। इसमें भी इसी में शाफ्ट थी, ये छोटी थी और ये बड़ी थी, तो ये बड़ी को अपने आप घुमा देती थी। ये हमारा रोटरी पंप। ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग।
पंप का लास्ट टाइप ऑफ पंप्स, ये आखिरी प्रकार का पंप है, उसको हम अलग रखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप, नाम इसका सबसे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अलग है, लेकिन लास्ट पिछली क्लास की तरह ध्यान से सुनो। पहले बताता हूँ फिर समझाऊँगा। रोटरी पंप इससे पहले वाला मॉडल है। ये रोटरी पंप को मॉडिफाई करके और ज़्यादा एडवांस बना के तैयार किया हुआ पंप है। आज के समय में ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला पंप है हर जगह पे, हर तरह के काम के लिए। सिर्फ फायर में ही नहीं, हमारे पर्सनल और कमर्शियल काम के लिए भी सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज़ होता है। अब आपको बताता हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कूलर के अंदर एक मोटर होती है छोटी सी, उसमें भी यही तरीका होता है। इसी तरीके से पानी होता है, जो छोटी सी मोटर पानी फेंकती है भाई, यही तरीक़ा से पानी फेंकती है। उसके बाद आपके हैंडपम्प पे मोटर लगी है, होती है ना, जिसके यहाँ सबमर्सिबल नहीं है उनके बाद छोटी मोटर लगी होती है, वही हैंडपम्प के नीचे से पाइप निकाल के और साइड में मोटर बिठा देते हैं, बटन दबाया पानी चालू। तो वो जो मोटर के अंदर पंप है वो यही पंप है। अब खेतों में पानी देने के लिए, भाई खेत तो सबने देखे हुए ना, खेतों में जो पानी देने के लिए ट्यूबवेल हमारा होता है। अभी आजकल सबमर्सिबल लगे, लेकिन सबमर्सिबल के अलावा मैं दूसरे पंप की बात कर रहा हूँ, जिसपे पहले इंजन होते थे डीजल वाले, पट्टा चढ़ाते थे, बाद में बिजली की मोटर रखने लगे हैं, बाद में बिजली मोटर के साथ में लगाया गया। वो समझ आ रहा है अभी किसकी बात कर रहा हूँ? वो भी यही पंप, वो यही पंप। अब तो समझ गया होगा कौन सा पंप है, ये कैसे काम करता है वो मैं समझा दूँ। अभी भी आप में से कई लोग ऐसे हैं, ये तो समझ गए कि जो खेत में ट्यूबवेल का पंखा होता है, जो ट्यूबवेल का हमारा पंप होता है वही सेंट्रीफ्यूगल है, लेकिन ढंग से ये भी नहीं जानते कि वो कैसे काम कर रहा है। सिर्फ देखा है, वह क्या करते हो तुम लोग, बिजली की मोटर होगी ना, जाके बटन दबाते हो, पानी आ जाता है। इससे ज़्यादा तुमने कभी सोचना ही नहीं, तुम सोचते ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। और उसकी प्रोसेस क्या है? हैंडपम्प तो सभी के घर में होते थे, नल का वो तो सभी के घर में होता था। मेरे बताने से पहले तो आपको उसका भी ढंग से नहीं पता था वो काम कैसे करता हो, पानी निकाल कैसे रहा है। ये कुछ हमारी लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं। मैं एक कोर्स शुरू करने से पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि ये फायर के अंदर ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ दुनिया से बाहर की सुनोगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो डेली लाइफ में हमने देखी हैं, समझा है, उसको हमें पता है, बट क्या है उसको ढंग से हम जानते नहीं हैं, क्योंकि हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी तक जितनी चीज़ें पढ़े हैं आधे से ज़्यादा तो वो सब देखी हुई है ना तुमने, बस पता नहीं था कि क्या है, कैसे काम करती है। अब पता चल गया, अब ध्यान दो। देखो अपना जो पंखा होता है, ये वाला पंखा नहीं है, लोकल भाषा में खेत वाले ट्यूबवेल को भी पंखा ही बोलते हैं, क्योंकि वो काम ही वैसे करता है, पंखे की तरह ही ऐसे ही घूमता है वो। उसमें एक तो ये केसिंग होती है पंखे के अंदर, केसिंग होती है, इसके अंदर एम्पेलर होता है, इसके अंदर एम्पेलर होता है। इसके साथ फिर जो है अटैच यहाँ बाकी चीज़ें होती हैं, जो यहाँ से शाफ्ट आती है, जिस पे ये एम्पेलर घूमता है। और कभी भी यहाँ से ही सेंट्रीफ्यूगल पंप में यहाँ से ही इनलेट होता है हमेशा। जो बैंड होता है ना, इधर आगे जुड़ता है, वो नीचे से सीधे पाइप आए, उसमें एक एल्बो लगाई और वो सीधी इस पे लगा दी, यानी कि ये ज़मीन से पानी ला सकता है। ज़मीन नहीं है, तालाब है, ये उससे ला सकता है। अपने जो तालाब खाली करने होते हैं तो वही लगाते हैं ना, यहाँ एक पीछे झुलिया लगा के सीधा उसमें तालाब में डाल देते हैं,
और इसको ट्रैक्टर या किसी चीज़ से चालू कर देते हैं, ये खाली कर देता है उस तालाब को, खड्डे को, है ना, ऐसे ही काम करते हैं। तो ये इनलेट है, ये ज़मीन से पानी ले सकते हैं, तालाब से ले सकते हैं, नदी से ले सकते हैं, किसी गड्ढे से ले सकते हैं। ये तो हो गया इनलेट। आउटलेट इसका हमेशा बेटा ऊपर की तरफ होता है, हमेशा। अब यहाँ जो है ग्लाइंड पैकिंग लगी होती है। ग्लाइंड पैकिंग समझते हो? एक रस्सी के ऊपर ग्रीस लगा हुआ आता है बहुत सारा, तुम देखा है ना, वो ऐसे ऐसे गोल हुआ। तो एक जो है सील होती है, वो नट खोल के सील बाहर निकाल के अंदर की ग्लाइंड पैकिंग जो है ना, वो चलते चलते गर्म होके ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ से पानी रिसने लगता है। तो उसको पूरा बाहर निकाल के फेंक के और नए वाली को ऐसे उस पर गोल गोल चढ़ा के अंदर ठोक के पूरा, फिर वापस सील लगा के बोल्ट टाइट कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि कोई लोहे की चीज़ तो लगा नहीं सकते हैं। अब सॉफ्ट लोहे की है और यहाँ कोई लोहे की पैकिंग लगाएंगे तो गर्म हो गए, घिस के वो तो लाल हो गया, आग लग जाएगी इसमें तो, है। तो वो सूत जानते हैं, कॉटन मिक्स होता है, जूट मिक्स होता है और उसको जो है ग्रीस के अंदर पूरा एकदम लपेट के लगाया जाता है, ताकि जो है ये जब इसकी शाफ्ट घूमती भी रहे ना, तो ग्रीस है, चिकना है, लेकिन यहाँ से पानी इस शाफ्ट के अंदर ऊपर से लीक होके बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए ग्लैंड पैकिंग इसके अंदर होती। खेत में जाके देखना कभी, और जो खड़ा ना उसको पूछना कि इसमें ग्लैंड कहाँ डलती है। गांव वाले बोलते हैं ग्लैंड पैकिंग होती है वो। उसको पूछा वो ग्लैंड किधर लिया करे जी, वो बताएंगे फिर कहाँ डलती है, क्यों डलती है, वो अपने आप समझ जाओगे। ठीक है। इसके बाद जो ये शाफ्ट है, फिर इसके ऊपर यहाँ पुली लगी होती है, जिस पे आप इंजन का पट्टा लगा सकते हैं, ट्रैक्टर का पट्टा लगा सकते हैं, और अगर ये नहीं है तो यहाँ बिजली की मोटर हो सकती है। मेरी बात समझ गए आप? कोई भी एक्सटर्नल, मैंने आपको पहले ही बताया था, पंप क्या होता है, जो किसी भी बाह्य ताकत, आउटर फोर्स के द्वारा चलाया जाता है। हैंड पंप है, हाथ से चला सकते हैं, उससे बड़ा पंप है, बिजली की मोटर से चल सकता है, डीजल के इंजन से चल सकता है, या पुराने टाइम में बैल से भी चला लेते थे। समझ गए भैया? लेकिन फोर्स तो बाहर हुई ना, इसके अंदर तो कोई फोर्स नहीं ना अपनी खुद की, तो इसको बाहर की फोर्स की, बाहर की ताकत की आवश्यकता पड़ती है। इस लिक्विड को, पानी हो, तेल हो, जो भी है, इस लिक्विड को फ्लो में रहने के लिए, इसको जो है ना फोर्स के साथ बाहर फेंकने के लिए, खींचने के लिए, अपना काम करने के लिए बाहर की किसी फोर्स की ताकत की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। बात तो यहाँ की आई, पंप तो ये है, समझ गए? इसके अंदर जो घूमता है, जिसके अंदर ऐसे खांचे होते हैं, ऐसे वाले, वो पानी को ऐसे जो खींच के बाहर फेंके, ऐसे टेढ़े करके होते हैं, तो यहाँ से वो पानी को खींचते हैं और इसके अंदर ऐसे घुमा के यहाँ से फेंक देते हैं, फिर आते हैं, फिर इसे पानी खींच के फिर बाहर फेंक देते हैं। ये ऐसे चलता रहता है। हमारा खेत का ट्यूबवेल की जो हम बात कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा प्रचलित पंप है आज के टाइम में। उसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। जिसको सेंट्रीफ्यूगल याद नहीं रहे बेटा, उसको 3 हिस्सों में तोड़ दो, ध्यान दो, मैं सुनूंगा, आप बता नहीं पाओगे, फिर पिटोगे। सेंट्रीफ्यूगल मुश्किल नहीं है, सेंटर होता है, उसको सेंट्री कर दो, आगे फ्यूगल लगा दो, सेंट्रीफ्यूगल पंप। और यही काम आएगा, यही मिलेगा, यही ठीक करना पड़ेगा, इसी से काम लेना पड़ेगा, जहाँ भी जाओगे यही मिलेगा तुम्हें। फायर में जाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप ही मिलेगा। समझ गए मेरी बात? इसका काम करने का तरीका समझ आ रहा है? कुछ डाउट है या दूसरे तरीके से बताऊं? देखिए, एक तो हमारे पैन ठीक से काम नहीं करते हैं भाई। इसको दूसरी एंगल से देखते हैं, सामने रख के। केसिंग यहाँ से तो मैंने जैसे सामने हमारे वो रखा हो तो दिखाया है। इसको अंदर की बात करें, ये शाफ्ट है जो पीछे से आई हुई है, ठीक है। अब जो एम्पेलर है बेटा, वो इसी पे बंधा हुआ है। ये जो एम्पेलर हमारा है,
ये इसी पे लगा हुआ एक चीज़ है, ये एम्पेलर। इसमें यहाँ टेढ़े खैंचे बने हुए हैं ऐसे करके। अब तो आ रहा है समझ? इसका आउटलेट ऊपर से है, यहाँ से आउटलेट है इसका। इनलेट यहाँ से है सीधा, जिधर तालाब से पाइप लाएंगे ना अपन, वो सीधा आके यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। तो जब ये घूमेगा ना तो हवा इतनी तेज़ी से हर चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी। हवा जब घूमती है ना तो वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। गर्मियों में वो देखा है अपने, वो ऐसे ऐसे उसमें धूल मिट्टी पन्नी पॉलीथीन कागज़ कपड़ा लकड़ कुछ भी आए वो खींच लेता है ना। इसके अंदर भी तो वही पैदा होगा जब ये पूरी तेज़ी से घूमेगा। तो होगा कि नहीं होगा? घूमेगा ना तो पूरी स्पीड से जब घूमेगा तो इसके अंदर वही चीज़ पैदा होगी। और यहाँ से हमने इसको पानी का दिया हुआ है जुगाड़, इधर से पानी खींचना है। तो जैसे ही घूमना शुरू करेगा तो उधर से पानी अपने आप खींच के आएगा इसकी तरफ, क्योंकि वहाँ से शक्किंग चल रही है, खींच रहा है वो। ऐसे जैसे स्ट्रॉ लगा के हम लोग पीते हैं ना जूस और कोल्ड ड्रिंक, हम यहाँ से जैसे खींचना चालू करते हैं उठ के आता है वो, ये भी तो पीना चालू करेगा। तो पानी कितने भी नीचे हो कितनी भी दूर हो थोड़ी देर में आ ही जाएगा खींच के। एक बार इसके पास आ गया तो इसके जो खांचे हैं ना वो ऐसे घूमते हैं इतनी स्पीड से, और यहाँ से उनको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है पानी को। तो यहाँ से खींचता रहता है और इस केसी के अंदर से घुमा के वहाँ से फोर्स के साथ बाहर फेंकता रहता है। अब तो क्लियर हो गया। अब ये शाफ्ट जो लगी हुई है इसको तो किसी चीज़ से भी घुमा सकते हो, है ना, हाथ के अलावा। हाथ से इतनी तेज़ नहीं घुमा सकते हम कि अंदर से मोटा पाइप भी पानी खींच सके। इसके लिए किसी न किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। मशीन कुछ भी हो सकती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। एंड क्लियर? मैं आपको पहले बोला यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ बेटा, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट तो प्रैक्टिकल में ही होंगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि पंप को पहचान सको। खेत वाला मैंने बता दिया, वो सेम वही एग्जैक्ट। अब इसके फ़ायदे बताते हैं हम। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका जो पानी का बहाव होता है वो कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू, क्योंकि ये तो बीच में कट देगा ही नहीं ना। एक बार चालू हो गया तो पानी फेंकता ही रहेगा। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का भी पानी जो है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ये फेंक सकता है, इतनी कैपेसिटी इसके अंदर है। देखिए अगर हमने यहाँ 2 इंची पाइप लगाया है तो छोटा पंप भी काम करेगा। हमने 6 इंची बड़े पाइप से पानी खींचना है, पंप बड़ा कर देंगे। पंप पानी जितना बड़ा हम उसकी कैपेसिटी देंगे उतना ही पानी वो खींच देगा, और सबसे बाकी हर पंप से ज़्यादा स्पीड से बाहर पानी फेंकेगा लगातार। इसके डिसएडवांटेज नहीं होती हैं ज़्यादा, इसकी सारी एडवांटेज ही हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट लगाना नहीं पड़ता, सब कुछ लगाया। यह करना क्या भाई, एक तो पानी आने की पाइप जोड़नी है सीधी, एक जाने की जोड़नी है, और सीधा ट्रैक्टर मशीन इंजन डीजल इंजन या मोटर बिजली की जो भी है बस वो लगाना, फिट करना। बाकी ना कोई पार्ट लगाना, ना निकालना, ना उठाना, कुछ नहीं करना ज़्यादा उसमें। बाकी सब पंप का तो बड़ा सिस्टम होता है भाई। अभी हम अगर फोर्स पंप की बात करें तो वो हाथ के हैंड पंप की बात हुई थी, उसी से ज़्यादा पानी निकालना रहे तो उसके ऊपर मोटर लगानी पड़ेगी ना। मोटर के 70 पार्ट लगेंगे, वो मोटर ऐसे करके खींचेगी पानी, है ना। किधर भी कुछ भी टूट जाए कुछ भी हो जाएगा, इसमें कुछ टूटता नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहता है क्योंकि है ही नहीं कोई ज़्यादा पार्ट इसके अंदर। मैंने आपको बताया इसकी ग्लैंड पैकिंग अगर वो लीक हो जाएगी, जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी तो चेंज करना है, वरना इसमें कुछ नहीं करना, चलते रहेगा पानी इसके अंदर। ज़्यादा भारी भरकम होता नहीं है, सिंपल है, कहीं पे भी यूज होने वाली चीज़ है, समझना भी आसान है, मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है इसका। आप समझ गए? इसके फ़ायदे ही हैं, नुकसान नहीं है। नुकसान एक ही है, ये सेल्फ प्राइमिंग नहीं होता है, खुद प्राइमिंग नहीं करता है, प्राइमर इसमें लगाना पड़ता है। प्राइमर का भी चैप्टर आएगा अगला, मैं प्राइमर का ही आपको पढ़ाऊँगा। प्राइमर क्या चीज़ होता है, पंप एंड प्राइमर का है ना चैप्टर, तो भी तो खाली पंप आए हैं सारे। एक प्राइमर होता है जो प्राइमिंग करता है, वो नेक्स्ट क्लास में। अगर प्राइमर के बारे में नहीं सीखा तो सारे पंप के बारे में सीखना हुआ आधा हो जाएगा, इसलिए प्राइमर आप कल करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप, अब जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप निकल गया, जब उसकी फ़ोटो आएगी तो तुरंत समझ जाओगे, अरे ये तो देखा है, मालूम है, पता चल जाएगा।
ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना इसके लिए, सच में समझ गए? ठीक है, फिर कल आपकी पंप की क्लास ख़त्म। एक पंप है, हाँ एजेक्टर है, चलो मैं बता ही देता हूँ, उसके लिए ज़्यादा लक्ष्य मत रखो। इजेक्टर पंप मतलब बेटा आपका सबमर्सिबल पंप है। सबमर्सिबल जानते हैं? अभी तो ज़्यादातर हर घरों में खेतों में वही लग गए ना। उसमें कभी देखा भी है, उसमें जो बाहर निकल के आता है तो पंप कैसा होता है, किसी ने देखा है? हाँ उसकी मोटर बेटा, वो मोटर वही तो है, सबमर्सिबल पंप तो वही है। देखा है? किसी ने नहीं देखा है वो बताओ, कोई तो होगा। चलो मत बताओ। इनकी तरह उसमें ऐसा पंप नहीं होता है, वो है ना ऐसे करके लंबा पंप होता है, वो लंबा पंप होता है। मोटर भी इसके अंदर ही लगी होती है यहाँ, और उसकी मोटर ही सीधी पानी में चली जाती है और वहाँ से पानी को बाहर फेंक देती है, खुद पानी में जाके वहाँ से पानी को बाहर फेंकती है। ये इजेक्टर पंप है, समझे अभी? इसके अंदर जो काम करता है ना पंप, वो ऐसे काम करता है, इधर से खींचता है, इधर से खींचता है और सीधा बाहर फेंकता है। इसके अंदर यहाँ थोड़ा सा ऐसे पतला करके होता है और फिर वापस चौड़ा हो जाता है। जो फ्लो बनता है वो यहाँ से बनाया जाता है। ये फ्लो आपका, मैंने अभी जैसे बोला अपन जूस पीते हैं, ये उस तरीके पे काम करता है। सबमर्सिबल पंप जो इजेक्टर पंप जो है वो हमारा, हम जो स्ट्रो से खींच के पीते हैं ना, उस सिद्धांत पे काम करता है। जैसे करके खींचते हैं तो फटाक से बाहर निकल के आता है। अभी इस पंप में तो फ्लो बनाया जाता है हवा द्वारा, तो पानी आता है। अब उसमें क्या है, अपनी तरफ खींचा जाता है। ये यहाँ पानी के अंदर ही होती है, ऐसी खड़ी करके, यहाँ पानी है और ये इतनी सी पानी के ऊपर ही जाके जो है ना बिल्कुल मोटर लेट गई है। तो पानी के अंदर से ऐसे खींच के और फूंक मार के, बिल्कुल जैसे हम लोग बाहर फेंकते हैं। इजेक्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है? फेंकना, फटाक से फेंकना, इजेक्ट। इजेक्ट कहाँ लिखा हुआ देखा आपने कभी आज तक, ध्यान दिया है? कहाँ लिखा देखा है इजेक्ट वर्ड? इजेक्ट लिखा देखा? कंप्यूटर में वो जो हमारा सीपीयू होता था, उसमें सीडी बाहर निकलती थी, पता है? उसके ऊपर इजेक्ट लिखा होता था। ऐसे बटन वो दबाते थे, इजेक्ट मतलब अंदर से बाहर फेंकना। तो इजेक्टर पंप का मतलब क्या हुआ? अंदर ही रह के बाहर, अंदर की चीज़ को बाहर लेके आना। तो ये पंप का काम होता है पानी के अंदर रह के पानी को बाहर फेंकना। और वो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है। सबमर्सिबल पंप हमारा जो होता है वो इजेक्टर पंप है। ज़्यादा क्या सोचना है? फाइनल है? हो गए दोनों? पंप ख़त्म। अब प्राइमिंग की बात आएगी। नेक्स्ट चैप्टर आपका प्राइमर के बारे में, उसके बाद पंप एंड प्राइमर ख़त्म, फिर अगले चैप्टर में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, पिछले वाली जो क्लासेस थी उनकी प्रैक्टिस करो। ओके।